हम बड़े बड़े एम्स बना रहे हैं, बिलासपुर में एम्स बना रहे हैं, उसकी फोटो आगे, उसके आगे मोदी की फोटो। ये देखो बिलासपुर में एम्स बन रहा है, लेकिन एम्स के लिए डॉक्टर की भर्ती कर रहे हो? डॉक्टर की भर्ती बंद, नर्स की भर्ती बंद। क्या कर रहे हैं? इधर का डॉक्टर उठा करके यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ तो उधर का डॉक्टर उठा करके इधर दे देते हैं। एम्स की फोटो खींचनी है, 4 डॉक्टर ला करके उधर खड़ा कर देते हैं। तो मेरे साथ है और 12 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र में जाएं तो सीधा जैसे मैंने कहा एक ही निशान नजर आए और जैसे कपिल जी ने कहा जोर से पार्ट 2 करे और बाकी सबकी 2 खुद हो जाएगी और एक नया मतलब प्रदेश में आगे बढ़ेगा। रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भाइयों बहनों और दोस्तों, मैंने ये नाम इसलिए यहां पर आज रखे हैं। मैं समझता हूं जो आज हमारा इलाका है, जो आज 14 पंचायतों का जिला परिषद बोर्ड भुट्टी के नाम से जाना जाता है, इसमें जब ये सेब आया, इस सेब ने एक नया विचार लाया और नए विचार के साथ एक तालीम भी इस इलाके के अंदर आई और जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश की थी, उस रूढ़िवादी व्यवस्था को भी धूमिल किया। और आप जानते हैं जिस समय तो शहर स्टेट के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था तो स्टोक्स साहब ने मास्टर अनुलाल को इसी धरती पर शरण दिया। ये एक बहुत बड़ा उदार सोच इस इलाके का रहा है और इसलिए इस सोच को आगे ले जाने के लिए आज मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इस कठिन घड़ी में खड़े रहे, क्योंकि इन सब के विचारों को मैं आगे ले जाना चाहता हूं और मन में मेरा विश्वास है निश्चित रूप से आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। भाइयों बहनों दोस्तों, 12 नवंबर को मत पड़ना है। इस दफा 8 वचन आपके सामने होंगे और पहले भी मैं कई दफा कह चुका हूं, हम हर 5 साल बाद जब ये चुनाव आता है, यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। हम अपने मतदान केंद्र में जाते हैं और जो जो बटन हमारे सामने होते हैं उन बटन को दबाकर अपने पसंद का उम्मीदवार भेजते हैं। लेकिन आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में सारा ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली की मानसिकता है, ये धीरे धीरे बदली है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब रामदयाल सिंह जी पहली दफा हिमाचल प्रदेश के असेंबली में गए थे तो शायद उस समय मानसिकताएं कुछ और हुआ करती थी। काबिलियत देखी जाती थी, क्या सेवा आप जनता के लिए कर रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन 90 के दौर के बाद और खास तौर पर 2000 के बाद सारी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगी और आज मानसिकता क्या है कि कितना रुपया पैसा होगा, कितना प्रचार होगा, कितनी गाड़ियां दौड़ेगी और कितना हो हल्ला होगा और शाम के समय ये शराब बांटने का भी काम होता है, क्योंकि आपने विधानसभा पहुंचना है और मतदाता को आकर्षित करना है। दुर्भाग्य है और कई दफा मन में ऐसी पीड़ा पैदा होती है कि इस मुल्क को क्या हो गया, जिस मुल्क के अंदर भगत सिंह जैसे साथी पैदा हुए, शहादतें दी, अंग्रेजों को इस मुल्क से बेदखल किया और आजाद भारत पैदा किया। आज 75 साल बाद
जब चुनाव होता है तो चुनाव में ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और इसलिए मतदाता के सामने एक धुंधलापन हो जाता है। एक भी आएगा बोले जी मेरा बटन दबाओ, फिर दूसरा आएगा बोला मेरा बटन दबाओ, फिर तीसरा आएगा मेरा बटन दबाओ। सीमा जी इतने बटन जब वो हो जाते हैं तो आदमी बोलता किसका बटन दबाऊं, वो धुंधलापन पैदा होता है। मैं आपके धुंधलेपन को आज दूर करना चाहता हूं, जिससे जब अपने यहाँ मतदान केंद्र में जाएं आपको कुछ नजर न आए, जैसे अर्जुन को मछली की आंख नजर आए, आपको सिर्फ धनात्मक और थोड़ा सितारा नजर आए और उसी बटन पर आप वो मोहर लगाएं। मैं क्यों कह रहा हूं उस बात, मुझे पता है यहां चुनावी रैली होगी कि नहीं, अभी 6 को कमर्शियल में करेंगे हाथ वाले, फिर वो गिनतियां शुरू करेंगे कितनी गाड़ियां आई, बोला जी गाड़ियां तो बड़ी भाई, बोला जी जोर इधर ही को, बोला हम भी इधर, फिर इंदू जी आ जाएंगी, वो उससे ज्यादा गाड़ियां ले आएगी, बोला कितनी गाड़ियां थी, बोला जी वो तो 70 से ज्यादा ही गाड़ियां थी, बोला जोर उधर, बोला उधर ही कर। आपने अपने जीवन के तजर्बे से तय करना, ये जो बटन दबाने का काम है ये हमारे जीवन यापन के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए। ये टीडू मामू का दफ्तर है, अंदर इसके अंदर बल्ब भी होंगे, स्विच भी होगा। जब स्विच को दबाएंगे तो लट्टू जलेगा, बल्ब जलेगा, कनेक्शन है। इसी तरीके से चुनाव के अंदर जो अलग अलग बटन हैं उसका हमारे जीवन यापन के साथ कनेक्शन चाहिए। अगर जीवन यापन के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो आप समझ लीजिए वो आपका बटन नहीं है। यह हकीकत सच्चाई है कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर खास तौर पर 1991 के बाद अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। तो मेरे साथ है और 12 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र में जाएं तो सीधा जैसे मैंने कहा एक ही निशान नजर आए और जैसे कपिल जी ने कहा जोर से पार्ट 2 करे और बाकी सबकी 2 खुद हो जाएगी और एक नया मतलब हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेगा। आप आए, मेरे हौसले को बुलंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक कर्ज दान में आपका हो गया हूं, इस कर्ज को लुटाने की कोशिश करूंगा, आखिरी सांस तक करूंगा। फेफड़े में जब तक मेरा सांस चलता रहेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा उस कर्ज को लुटाने के लिए। इन नसों में खून बहना चाहिए, जब तक बहता रहेगा मैं आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए खड़ा रहूंगा। खत्म नहीं कर सकता, वो तो व्यवस्था के बदलने पर खत्म होगी, लेकिन सारा देने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई मांगता हूं। 7 तारीख को मेरे साथ शामिल हो वहां पर ठेव के अंदर इस अपील के साथ। जय जनता, जय हिमाचल प्रदेश, इनकलाब जिंदाबाद। ये भी एक नया बोझा इस मोदी ने आपके कंधों पर डाल दिया है। इसका भी जवाब आपको 12 तारीख को देना ही होगा। आज इसका फैसला आप ले लीजिए और एक एक महिला को पूरी इलाके में बताइए कि ये जो लकड़ी का धुआं अब फिर तुम्हारी आंखों में आंसू निकाल रहा है, इसका भी जवाब तुमको 12 तारीख को देना है। आज पूरे इलाके में, पूरे हिमाचल में लोग इस बीजेपी की सरकार से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, बिल्कुल परेशान आ चुके हैं। 5 सालों में इन्होंने दिल्ली में बैठ करके, शिमला में बैठ करके लोगों की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज हम देखते हैं जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहा था, तब से लेकर के आज तक झूठ के अलावा उसने कुछ भी जनता के सामने नहीं बोला है। पहले कहा था 15 लाख खाते में आएगा,
और बन गया तो जो कुछ बचा के रखा था नोटबंदी करके वो भी हमसे छीन लिया। फिर कहा था सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, उसका हाल तो आप देख ही रहे हो। फिर उसने कहा अरे ये मनरेगा का काम क्या है, ये तो बहुत बकवास काम है, ये तो बहुत बेकार काम है, ये तो एक अविकसित देश की निशानी है। मैं आऊंगा तो ये मनरेगा बंद कर दूंगा, तुमको डॉक्टर बनाऊंगा, तुमको इंजीनियर बनाऊंगा, तुमको बढ़िया नौकरी दूंगा, तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा। आने के बाद मनरेगा तो बंद कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी नौकरी के नाम पर ठेंगा दिखा रहे हैं। आज हिमाचल के अंदर मैं कुल्लू में थी, यहाँ भी गांव में हम जाते हैं तो 210 रुपए की दहाड़ी पाने के लिए भी हमारी गरीब औरतें हाथ जोड़ रही हैं, चिरौरी कर रही हैं, प्रधानों के चक्कर लगा रही हैं। और प्रधान क्या कहता है, ज्यादा बोलोगी तो 50 किलोमीटर दूर तुमको काम दे देंगे। ज्यादातर प्रधान क्या कर रहे हैं, यहाँ की बातें नहीं करती। कुल्लू में भी मैंने देखा हमारे लाल झंडे के प्रधान हैं, उनके गांव में काम भी मिल रहा है, मजदूरी भी मिल रही है, लेकिन बाकी प्रधान क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के जॉब कार्ड में काम लगा रहे हैं, उनके खातों में पैसा भेज रहे हैं और कह रहे हैं भैया 100 रुपए तुम रख लो, 110 रुपए हमें दे दो। अपनी जेबों को भरने का काम यहाँ हिमाचल के अंदर हो रहा है। यानी गरीबों के लिए गांव के अंदर ये जो एक काम बचा हुआ है, ये भी आज हिमाचल में लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ है। ये भाजपा ये तो ठेकेदारों के साथ ही सांठ-गांठ करना जानती है। ठेकेदारों को काम मिले, गरीबों को मनरेगा का काम नहीं मिले। अगर काम करना है तो ठेकेदारों में जाके करो, लेकिन ठेकेदार भी होशियार है, वो नीचे से मजदूर लाता है जो 14 घंटे 16 घंटे काम करेगा और पैसा भी नहीं मांगेगा, उसको भी मारते हैं, यहाँ की जनता को भी मारते हैं। ये है भाजपा का काम देने का तरीका, ये है उनका झूठ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ साल पहले 25 साल पहले हमारे तमाम लाल झंडे के नौजवान सर्व शिक्षण अभियान में भी जुटे थे और हिमाचल का नाम ऊंचा हो गया था कि यहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा के आने के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद क्या हालत हुई, स्कूल तो है लेकिन छत गिर गई है, स्कूल तो है लेकिन दीवार टूट गई है, पानी अंदर आ गया है, स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है। 2000 ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही टीचर है। वो टीचर भी कहती है इतने बच्चों को मैं तो नहीं संभाल सकती, चलो मैं शूटर बनती हूँ, तुम लोग बाहर जाकर के खेलो। 6000 ऐसे स्कूल हैं जहां 2 ही टीचर हैं और टीचरों की भर्ती इन सरकार ने बिल्कुल बंद कर रखी है। एक भी टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। अब ये मंत्री कह रहा है इस सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, इससे मतलब समझो कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और आपको ये मजबूर करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो। कैसे भेजेंगे, कैसे फीस देंगे? अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 2 लड़कियों को बिठा देंगे घर में, लड़के को पढ़ाने का काम करेंगे और आगे हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो भर्ती नहीं है टीचर की, मनरेगा का काम भी बंद है। कह रहे हैं हम बड़े बड़े एम्स बना रहे हैं, बिलासपुर में एम्स बना रहे हैं, उसकी फोटो आगे, उसके आगे मोदी की फोटो, ये देखो बिलासपुर में एम्स बन रहा है। लेकिन एम्स के लिए डॉक्टर की भर्ती कर रहे हो, डॉक्टर की भर्ती बंद, नर्स की भर्ती बंद। क्या कर रहे हैं, इधर का डॉक्टर उठा करके यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ तो उधर का डॉक्टर उठा करके इधर दे देते हैं। एम्स की फोटो खींचनी है, 4 डॉक्टर ला करके उधर खड़ा कर देते हैं। बच्चा पैदा करने वाला डॉक्टर चाहिए तो गाय और भैंस के डॉक्टर को ला करके बिठा देते हैं। ये यहाँ पर चक्कर चला है। अस्पताल है, सेंटर है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, वहां दवा नहीं है, वहां गरीबों का इलाज करने का कोई भी साधन नहीं है। इस रास्ते पर हमारे हिमाचल की सरकार को भाजपा लेकर के जा रही है। दिल्ली में भी उनकी सरकार यही कर रही है, यहाँ भी कर रही है। अभी 4 दिन बाद यहाँ योगी जी भी आने वाले हैं, पीला वस्त्र पहन करके भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं। उनसे कोई जाकर के पूछे, अरे योगी जी आप तो बड़े संत महात्मा हैं, आपको ये बलात्कारी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ये तो भाजपा अजीब पार्टी है, ये तो बलात्कारी बचाओ पार्टी बन गई है। जहां देखो बलात्कारियों की मदद करते हैं।
लाल झंडे को मजबूत बनाना है। अब की बार तो हिमाचल के लोगों ने तय किया है कि अब की बार राकेश सिन्हा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन राकेश सिन्हा के साथ कम से कम 4-6 और भी जाएंगे। और जब ये पहुंचेंगे, कोई भी मुख्यमंत्री बने उसके गिरेबान में हाथ डाल करके हिमाचल की जनता का अधिकार छीन करके लेंगे, विकास छीन करके लेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने का रास्ता छीन करके निकालेंगे। ये हिमाचल के लोगों का फैसला है। आपसे भी हमारा यही निवेदन है। आज जीत का तो आपने यहाँ पर सबूत दे दिया, लेकिन अब जीत बढ़िया होनी चाहिए। जैसा हम लोग कहते हैं, सबका डब्बा गोल करो, सबकी जमानत जब्त करो और राकेश सिन्हा को हिमाचल के विधानसभा में रिकॉर्ड वोटों से पहुंचाओ। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।